हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द कैरियर एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का लोगों का स्वागत है दिल्ली पुलिस के इस मॉक टेस्ट में। दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाते हैं। तो आपको इसमें आंसर देना होता है। आप ये लाइव मॉक टेस्ट चलता है, इसमें आप आंसर दीजिएगा। और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, तो आप बताइए इसमें सही उत्तर। जो आप लोग 2 ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। 1924 में सॉरी बने थे, और ये बेलगाम के अधिवेशन में बने थे। 40वां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था बेलगाम में, वहीं पर इनको अध्यक्ष चुना गया था। क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? क्रीमी लेयर देखिए, शब्द जो है 1971 में आया, और 1971 में इस शब्द का सत्तानाथन आयोग द्वारा दिया गया और सामाजिक तथा आर्थिक हालात से संबंधित है। ऑप्शन 2 सही है इसका। और इसमें जो है ओबीसी का जो रिजर्वेशन होता है उसमें क्रीमी लेयर शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि जिनकी सामाजिक और आर्थिक हालत अच्छी होगी उनको जो है ओबीसी का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है, तो उनको क्रीमी लेयर बोला जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। वेदों के ग्रंथ प्रकार क्या कहलाते हैं? सॉरी, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? गद्य प्रकरण जो होते हैं वो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन से वेद गद्य प्रकरण में है, और गद्य प्रकरण मतलब क्या कहते हैं? तो सही उत्तर जो लोग 2 बता रहे हैं ब्राह्मण, वो बिल्कुल सही है। गद्य प्रकरण जो है वो ब्राह्मण कहलाते हैं। इसमें कर्म कांड की विवेचना होती है। भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में किया गया? 1945 में भारतीय फुटबॉल, तो भारतीय फुटबॉल जो 1945 में शुरू किया गया वो था डीसीएम कप। ये शुरू किया गया था। देश का वह टूर्नामेंट है जिसने विदेशी टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया गया। पहली बार ये शुरू हुआ था यहाँ पे। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर दीजिए आप लोग, कहाँ पर स्थित है ये? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हैदराबाद में स्थित है, और इसको क्रिकेट का फतेह मैदान के नाम से जाना जाता है। इसको क्रिकेट का फतेह मैदान याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? तो पराध्वनिक गति जो होती है उसका माप किससे करते हैं? मैक नंबर, नॉट, रिक्टर, हर्ट्ज। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर आप लोग जो बता रहे हैं, ए ऑप्शन जो बता रहे हैं, यानी कि नंबर 1 जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैक नंबर होता है, MAC मैक नंबर होता है। 2 मैक की स्पीड होती है, 3 मैक की स्पीड होती है। ये आप लोगों ने सुना होगा, एरोप्लेन की स्पीड जो होती है मैक नंबर में ही डिफाइन की जाती है। लाल रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। खून का रंग लाल क्यों होता है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया, बहुत सारे परीक्षाओं में यह प्रश्न आता रहता है अक्सर, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सही उत्तर क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। और ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन शब्द है वो लौह युक्त प्रोटीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे आ जाता है। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनाता है उसको कौन सा जल बोलते हैं? तो यह प्रश्न तो बहुत आसान है, आप सबको मालूम होना चाहिए। तो वो होता है खारा जल। खारे जल में अगर हम साबुन लगाते हैं तो वो झाग नहीं बनाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? सबसे अधिक तीव्रता से काटने वाली चीज़ इसमें से क्या है? देखिए, अफ्रीकी बिच्छू दिया है, पनामा के दीमक दिया है, और ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी, या भारतीय कोबरा। हमारे यहाँ जो कोबरा है वो, या फिर इनसे सब में से तेज सबसे ज़्यादा तीव्रता से कौन काटता है? तो इसका सही उत्तर है, आपका अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। पनामा का दीमक जो होता है, ये जो पनामा में जो दीमक पाए जाते हैं बहुत ही तीव्रता से काटते हैं। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है?
तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार आपको बताना है किससे संबंधित है। ये तो बहुत ही आसान है, किसी को भी मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम होगा। पेन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम देखिए, फ्रीडम किसको मिलती है? पत्रकार को फ्रीडम मिलती है, ठीक है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता से लिखने वाले पत्रकार, यानी कि पत्रकारिता सही उत्तर है। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? अच्छा, आज के मुखिया को क्या कहा जाता है? पुलिस बल का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? आप लोग दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे कमिश्नर बोला जाता है, कमिश्नर बोला जाता है ना। और जो स्टेट का मुखिया होता है उसको डीजीपी बोला जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। और इसी तरह से मुगल काल में पुलिस को मुखिया को क्या बोला जाता था? तो उसको बोला जाता था कोतवाल। कोतवाल शब्द से ही कोतवाली की स्थापना हुई है, आप लोग कोतवाली सुने होंगे नाम। और कोतवाली में जो थानेदार होता है उसको कोतवाल बोला जाता है। तो मुगल काल की जो पुलिसिंग होती थी, उन्होंने भी पुलिस के थाने बना रखे थे, कोतवाली बना रखी थी उन्होंने। और वहाँ पे कोतवाल साहब बैठा करते थे। और कोतवाल मतलब कि सैनिक लोग होते थे वो, तो वो सारी चीज़ें देखते थे, जैसे पुलिस आज देखती वही सारी चीज़ें वो भी देखते थे। जैसे किसी घर में झगड़ा वगड़ा हो गया तो 2 सैनिक आ गए, पकड़ के ले गए कोतवाली में, और कोतवाल साहब ने उनको अपने हिसाब से सज़ा सुना दी। उससे असंतुष्ट है तो उनके घर के लोग चले गए मुग़ल काल में। जैसे कि उस समय जो है जहांगीर ने लगा रखी थी ना, चेन लगा रखी थी, न्याय की चेन, जंजीर खींचो और न्याय पा जाओ। तो इस तरह से लोग वहाँ पे जाके, मतलब बहुत पहुँच वाले लोग पहुँच पाते थे वहाँ पे, बाकी सबका फैसला कोतवाल लोग कर देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें गृह मंत्री पूछा जा रहा है, भारत के प्रथम गृह मंत्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको सरदार पटेल भी जिनका नाम लोग बोलते हैं। जगजीवन राम क्या था? अच्छा है, इनका कोई उदाहरण? ये प्रथम श्रम मंत्री थे। अगर यहीं पे गृह मंत्री की जगह श्रम मंत्री पूछा होता तो आपको लगाना होता जगजीवन राम को। और मोरारजी देसाई के बारे में भी क्या है? ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, यानी कि कांग्रेस के बाहर के पहले प्रधानमंत्री जो बने हैं वो मोरारजी देसाई बने हैं। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो एक ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है रामायण से, क्योंकि भी रामायण जो है लॉकडाउन में चली थी, तो मांडवी जो थी वो भरत की पत्नी थी। प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो भैया सबसे पुराना वेद जो होता है वो ऋग्वेद होता है। अब एक ये प्रश्न है, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तरला दलाल का नाम जो होता है, इसमें से देखिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो ये जो है पाक कला विशेषज्ञ, यानी कि खाना बनाने की कला की विशेषज्ञ थी ये। और वर्तमान में कौन है इस समय जो फेमस है? तो इसमें संजीव कपूर आते हैं, विकास खन्ना, सारंग गोइला, मधुर जयफ्री, ये सब नाम जो है इस क्षेत्र में आजकल काफ़ी फेमस हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्हें जम्मू कश्मीर के जोरावर स्टेडियम में 1 मार्च 2015 को जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद कौन है? ये मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के कौन से मुख्यमंत्री बने थे? 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, किस प्रकार के मुख्यमंत्री बने थे? खैर ये क्वेश्चन पुराना हो गया है ये, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए इनको। तो ये जो है 12वें मुख्यमंत्री बने थे। भारत का संविधान लिखा गया था कितने दिन में लिखा गया था भाई? आपका एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, यही उसका उत्तर यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने दिए गए हैं? बताइए भाई, फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा आपका? तीसरा। मूल कर्तव्य दिए गए हैं 11, और इसमें से 10 कहाँ से लिए गए हैं? 10 मूल कर्तव्य सीधे सीधे रूस से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। और संविधान हमारा काफ़ी टाइम लगा था बनने में, जैसे कि पहले प्रश्न में हमने देखा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो इसीलिए वहाँ पे लिखा था 2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम। 12 दिन कम था 3 वर्ष में से, बस सीधे सीधे याद रखिए, 3 वर्ष में 12 दिन कम लगे थे हमारे संविधान को बनाने में।
सिपकी ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली पुलिस आप दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सिपकी ला दर्रा जो है हिमालय में सतलज घाटी में स्थित है। कहाँ पे है? सतलज घाटी में। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को पूर्ण राज्य कब बनाया गया? 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा त्रिपुरा को दिया गया। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, और 20 प्रश्न मैंने आपको करवाए। प्रश्न आपको कैसे लगे, हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको वीडियो दिए जा रहे हैं कैसे लग रहे हैं, इसके बारे में बताइएगा। इसकी PDF चाहिए तो आप नीचे एक WhatsApp ग्रुप दिया गया है, वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा, उसमें आपको PDF इसकी दे दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए बने रहें आप उदय कैरियर एकेडमी के साथ। धन्यवाद।